नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन में 14 दिन तक चल महोत्सव के बाद आज अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर प्रचार रात का हुआ समापन। संभागीय अध्यक्ष जगन्नाथ बागड़ी एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर.एल. परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पर रथ गांव-गांव पहुंचकर बाबा साहब का संदेश दिया गया। इसी दौरान जगह-जगह पर बाबा साहब के रथ का लोगों द्वारा स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम समापन के पूर्व शनिवार रात को बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा स्थल टावर चौक फ्रीगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, गीत संविधान, धर्म जागरण अभियान का आयोजन किया गया। चल समारोह गांधी बाल उद्यान, क्षीरसागर मैदान से शुरू हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा स्थल टावर पर समाप्त हुआ, जहां पर पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और बाबा साहब का विचार और संगोष्ठी लगा करके गांव-गांव में हमने प्रचार प्रसार किया अजाक के माध्यम से, और ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भी कुछ पीछे नहीं हैं, सब समाज एक है। और मोदी जी का ये है कि हम सब समाज एक हो, लेकिन इनका जो प्रयास चल रहा है, जो समता समाजवादी को रोकने के लिए समरसता का, लेकिन वो बहुत धीरे चल रहा है। जो ये आज ऐसा लग रहा है, जो अब आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं 134वीं, केवल पिछड़े वर्ग वाले या दबे कुचले वाले या दलित लोग ही मना रहे हैं। इसको सभी को मनाना चाहिए जयंती को, ना कि केवल बाबा साहब अकेले हम लोगों के नहीं है, सभी के हैं। उन्होंने सबके लिए संविधान लिखा है, अकेले हम लोगों को लिए लिया रखा है। तो ऐसा प्रयास हो मोदी जी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कि जो बीच की जो खाई है, उस खाई को दूर किया जाए। और जो खाई दूर होगी तो जैसे बड़े बड़े मठाधिकारी हैं, बड़े जो कथावाचक है, वो कहते हैं केवल करने का काम कुछ नहीं होता, कहने और करने में कथनी में बहुत अंतर है उनका। तो मैं अपील करता हूँ मोदी जी से कि ऐसा स्वशासन बनाए जिससे कि सबको लगे, और ये जयंती अकेले हम लोगों की नहीं है, सबकी मनाई जाए। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, जो कि सबके लिए लिखा है, पूरे देश के लिए लिखा है। वो देश का भला किया, महिलाओं के लिए क्या, पुरुषों के लिए क्या, सबके लिए क्या। तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रयास उनकी तरफ से तो ज़्यादा अच्छा रहे। सत्यप्रकाश अहिरवार। 14 अप्रैल का कार्यक्रम जैसा आपको सबको विदित है, बहुत ही शानदार तरीके से चला। बाबा साहब का संविधान एक एक गांव-गांव में, घर घर में पहुंचा। संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, स्वतंत्रता, बंधुता, समता, ये संदेश लेकर हम गांव-गांव गए और बाबा साहब का कारवां चलता रहा। और संविधान का जो बचाने का जो सिस्टम है, वो हम लोगों ने उसको आंदोलन इस तरह से चलता रहा। और बुद्ध के जो संदेश है उनको हमने आगे बढ़ाया, हमारे महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाया। इस तरह से बाबा साहब को हमने नमन करने के लिए पूरे 14 दिन तक खूब पुष्पहार से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करा। और जिन साथियों ने महत्वपूर्ण हमारा सहयोग योगदान दिया, उनका दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा। जगन्नाथ बागड़ी, संभाग अध्यक्ष। साहब जन्मोत्सव 1 अप्रैल से मनाते आ रहे हैं और हर घर में बाबा साहब पहुँचे, हर घर में बाबा साहब का जीवन परिचय पहुँचे, हर घर में बाबा साहब का संविधान पहुँचे। इन्हीं पवित्र उद्देश्यों के लिए अजाक्स चला गांव की ओर, इसी पवित्र भावना के साथ अजाक्स का ये कारवां आज यहाँ बाबा साहब के जन्म उत्सव पर समाप्त हुआ। और बाबा साहब के उत्सव को सब लोगों ने नाच कूद कर मनाया गया और बाबा साहब को जो है पुष्पांजलि अर्पित की और जय भीम जय भारत का उद्घोष कर संविधान बचाने की संकल्प लिया। मैं डॉक्टर आर.एल. परमार, अजाक जिला अध्यक्ष उज्जैन। घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम में कल रात विवाह समारोह के दौरान 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद के चलते सामने वाले पक्ष के लोगों ने समारोह के दौरान लाइट बंद कर दी और ग्रामीण तथा उसके चारों पुत्रों पर लठ, पाइप और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। हमला करने के बाद आरोपी भाग निकले। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घटिया थाना प्रभारी राधेश्याम चौहान ने बताया कि कल रात समीप के ग्राम मीण में विवाह समारोह का आयोजन चल रहा था। शादी में समीप के ग्राम राजूखेड़ी में रहने वाला राजाराम अपने 4 पुत्र कमल, प्रकाश, मोहन और अरुण के साथ शामिल होने गया था। विवाद के चलते रमेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर शादी समारोह में बिजली बंद की और इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से लठ, पाइप और सरिये से राजाराम और उसके पुत्रों पर हमला कर दिया। इस दौरान शादी समारोह में भगदड़ की स्थिति बन गई। गाँव में हुए हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले में 3 लोगों को ज्यादा चोटें आई हैं। पुलिस ने उनके बयान दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कायमी कर ली है। पुलिस ने बताया कि अभी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शादी थी, हम शादी में गए थे, खाना वाना खा के सो गए थे।
जिसके बाद में ओंकारपुरा ले आकर लोगों ने हमला किया। गोदू जी और रमेश बाली भाई ने जितेंद्र ने बुलाकर सबने हमला करवाया रात की 11 बजे और हमें बक्का की तलवार से ये धारे हथियार चलाए सबने मिलके एकदम सोए हुए आदमी को हमला किया। बिजली बंद कर दी उनने, फिर हम बिजली देखने गए तो उन्होंने एकदम हमला कर दिया। कितने? 4-5 लोग घायल है सब। हमारे पहले वाले भैया की जो बीवी थी ना, वो बीवी वो लोग लेके चले गए थे, मगर जो हमारी जाति का संस्कार रहता है वो काम करते हैं, मगर इन लोगों ने आके अचानक हमला किया। ये हमारे भीड़ छापड़ी खड़ा भीड़ में। क्या नाम है आपका? प्रकाश नाम है मेरा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? हमने रिपोर्ट यहाँ उज्जैन में भी लिखवा दी, हमारे पांजर चौकी में भी लिखाई, गठिया में भी लिखा गया। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका समापन कल किया जाएगा। 13 अप्रैल को बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रात्रि 12 बजे के बाद केक काटकर जन्मोत्सव मनाया, जिसके बाद 14 अप्रैल को विशाल वाहन रैली के माध्यम से प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला गया। 13 अप्रैल को बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रात्रि 12 बजे के काट कर जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके बाद 14 अप्रैल को विशाल वाहन रैली के माध्यम से प्रमुख मार्गों पर जुलूस निकाला गया। भारतीय बौद्ध महासभा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। विशाल वाहन रैली अशोक बुद्ध विहार से शुरू हुई, जो देसाई नगर, शेट्टी नगर, शहीद पार्क होते हुए फ्रीगंज टावर चौक पर समाप्त हुई, जहां पर समाज के पुरुष एवं महिलाओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना की गई। बाबा साहब की जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई और जन्म जयंती का समापन 15 अप्रैल को अशोक बुधवार में शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। यह सभी कार्यक्रम भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष आर जवादे की अध्यक्षता में किए जा रहे हैं। विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 133वीं जन्म जयंती है, आज भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आज बड़े पैमाने पर जो अशोक बौद्ध विहार से मक्सी रोड होते हुए सेठी नगर चौराही से शहीद पार्क होते हुए आज जो टावर चौक फ्रीगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना के माध्यम से आज जयंती मनाई। मैं पूरी भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से एवं प्रबुद्ध महिला संगठन की ओर से समस्त देशवासियों को भीम जयंती की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामना देता हूँ। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से यह अवगत करवाता हूं कि आज जो ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है, आगे जाकर जो पूरा भारत ही जो बाबा साहब का सपना था कि भारत बुद्धमय बने, और हम सब आज से बाबा साहब की जन्म जयंती पर संकल्प लेते हैं कि भारत को बुद्धमय बनाना है। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे और हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे। और जो बाबा साहब की जयंती है, इस कार्यक्रम का कार्यक्रम था। आज 133वीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उसी के उपलक्ष्य में अशोक बुद्ध विहार से रैली निकाली गई और गणेशपुरा होते हुए पार आई है। और आप जैसे होंगे बड़े वर्षों उल्लास के साथ तो जयंती में शामिल हुए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि ऐसा भविष्य में सभी का सहयोग हो। जय भीम। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर भैरवगढ़ जेल से 5 कैदी रिहा। आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक महिला सहित 5 कैदियों को रिहा किया गया। उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल से आज 5 आजीवन कारावास की सजा काट रहा है कैदियों को रिहा किया गया है। आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर उज्जैन की केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हत्या एवं अन्य जघन्य अपराध में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 5 कैदियों को रिहा किया गया है। उज्जैन जेल से रिहा होने वाले कैदियों में एक महिला कैदी एवं 4 पुरुष कैदी हैं। राज्य शासन द्वारा आए आदेश के बाद उज्जैन जेल के 5 कैदियों को आज रिहा करने की कार्यवाही की गई। उज्जैन भैरवगढ़ जेल के जेलर सुरेश गोयल ने बताया कि कैदियों के परिजनों को सूचना कर दी गई थी। कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह ने एसपी प्रदीप शर्मा के प्रतिवेदन पर 94 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। पुलिस अधीक्षक उज्जैन प्रदीप शर्मा द्वारा शहर में अशांति फैलाने वाला असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर अभियान स्तर पर कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में उज्जैन पुलिस द्वारा कुल 94 जिला बदर प्रकरण तैयार कर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिस पर कलेक्टर द्वारा 94 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि उज्जैन पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर कराने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। ये पिछले 1 महीने से हम लोगों ने जो पुराने अपराधी हैं, नए अपराधी हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए हैं या लगातार अपराध किए हैं, ऐसे करीब 94 लोगों के खिलाफ अभी जिला बदर के प्रकरण पेश किए हैं। इन
सभी में नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा में ऑलरेडी जिला बदर के ऑर्डर भी जारी हो गए। 7 लोगों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जा रही है और 76 लोग जो पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ 110 में फाइनल बाउंड ओवर कराया गया और उनकी निगरानी और जो मुद्दा फाइल है वो भी खोल दी गई। अभी ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। आज भी कुछ जिला बदर हुए हैं। हमारा टारगेट है कि हम लोगों ने करीबन 780 लोगों को इसमें पूरे जिले में आइडेंटिफाई किया था। आने वाले 1 महीने में वो 780 लोगों के खिलाफ एटलस चौराहा स्थित लाल मस्जिद पर भारतीय मानव अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष का उज्जैन में अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आगमन हुआ। इस मौके पर शेख नायता समाज कमेटी एवं हाजी रहीम भाई बुरा भाई संस्था द्वारा आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। संस्था के सभी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष को फूलों की माला पहनाकर मुबारकबाद दी। हाजी नईम भाई शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय मानव अधिकार परिषद द्वारा सलीम शेख को प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है। नियुक्ति मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष उज्जैन पहुंचे, जहां पर उनका मंच लगाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय मानव अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सलीम शेख, इंदौर अध्यक्ष संजय अरोरा, सचिव नरेंद्र जोशी, उपाध्यक्ष राकेश अरोरा, जूनियर नसीरुद्दीन उर्फ सैफुद्दीन भाई, सह सचिव तौसीफ शेख, मीडिया प्रभारी अनिल सैन उपस्थित थे। इस दौरान अध्यक्ष एवं पदाधिकारी का संस्था द्वारा सम्मान किया गया। हम जात पात और पार्टी पर विश्वास नहीं करते हैं। मानव हित की बात ही हमारा सर्वोपरि ही धर्म है। आने वाले समय में हम परिषद में और भी सदस्यों को जोड़कर मानव अधिकार के हित में काम करेंगे। इस मौके पर हाजी नईम भाई शेख, नाजिम भाई शेख, कलीम भाई शेख, हासम शेख, मोहम्मद अली शेख, अनाम भाई, हयात भाई, हाजी गुलरेज खान, आजम शेख आदि बड़ी संख्या में संस्था के लोग उपस्थित थे। उसी का पल है और मेरे ये गौरवान्वित पल है कि आज मैं उज्जैन नगरी में आया हूँ। मैं ये नगर भी में जन्मभूमि भी है और शिक्षा यहीं से प्राप्त की है और यहीं से मैं आगे बढ़ के आज मैं उज्जैन के जो सेवा मेरे को मिली है, उज्जैन से जो अपने बुजुर्गों से जो मुझे मिला था, आशीर्वाद मिला था कि अपने जब भी जाओ अपने देश का, उज्जैन का, शहर का मान सम्मान बढ़ाना। और मैं इतने जाके अपना नौकरी करते हुए, धंधे पानी भी व्यवस्था होते हुए और बच्चों को हवाले बिजनेस करते हुए समाज सेवा के पद पे लगाऊँ। मैं 2015 से मानव सेवा के उसमें लगा हुआ है। मेरा एक ही मूत्र है, मानव सेवा परमो धर्म। और पुराना काल से हमने सेवा करते आ रहे हैं और मेरा सोच से रहा है मानव अधिकार की हितों की रक्षा करना। क्योंकि आज हम देखते हैं अभी आजकल में मानव अधिकार का हनन बहुत हो रहा है, जिसके लिए अब कई सुनने होती नहीं है। तो आज के दौर को देखते हुए, माहौल देखते हुए मानव अधिकार की रक्षा के लिए हम आगे आए हैं। वो हमारा एक ही एजेंडा है, ना जात, ना पात, ना पार्टी, ना झंडा, मानव अधिकार हमारा एजेंडा है। तो हम हमारी कोई ये गैर राजनीतिक पार्टी है और ये NGO है, सेमी गवर्नमेंट, नीति आयोग और मंत्रालय से अटैच है, मतलब मान्यता प्राप्त है। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसके माध्यम से तो फंसा करते हुए फायदे और जो भी हितों के जो केस आएगी, समस्या आएगी, जैसे कि किसी की पुलिस से सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए पहल करना। उसके लिए हमारा मानव अधिकार आयोग से का हॉस्पिटलों में जिसका इलाज नहीं हो रहा है, उसके लिए काफ़ी लोगों के समस्या आती है, उसके लिए काम करते हैं। और समाज सेवाओं के क्षेत्र जो भी हमको काम मिलता है हम उसको बराबर करते हैं। आज आपका स्वागत किया, उसके लिए क्या कहेंगे? ये आज मैं स्वागत जो किया, ये तो मेरा के लिए बहुत गौरव का पल है, क्योंकि आज मेरी जन्मभूमि और भी शिक्षा भूमि में भी आया हूँ मैं। और मैं इनका दिल से शुक्र आभार करवाती थी कि मैं इनके पढ़े और अपने घर के लोग, इसके लिए भाई मोहम्मद अली, नईम भाई, नजीम भाई और जो आजम भाई, जो भी परिवार के लोग हैं, अपने लोग हैं, उन्होंने सम्मान किया, इसके लिए मैं तय देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों का हयात भाई, ये सबका मेरा साथ मिलेगा। और मैं ये टीम में जो चाहिए इंदौर की टीम, ये संजय अरोड़ा जी, राकेश अरोड़ा जी, जो हमारे इंदौर से अध्यक्ष है, अभी हमने इंदौर की घोषणा की है। पूरे प्रदेश में हम मानव अधिकार परिषद की घोषणा करेंगे, गठन करेंगे और अधिकारों के हित की रक्षा करेंगे। अपना नाम? सलीम शेख, भारतीय मानव अधिकार परिषद, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया। एक व्यापारी है और मध्य प्रदेश के उद्योगपति की गिनती में आते हैं, उनको मानव अधिकार का अध्यक्ष बनाया, MP का। हम उनका स्वागत करें और आगे भी भविष्य में उनकी कामना करते हैं कि अच्छे पद पे अच्छी सेवा करें। नजीम भाई शेख, हीरो साइकिलिस्ट। मानव अधिकार आयोग परिषद के अध्यक्ष सलीम शेख जी उज्जैन पधारे गए। नायता समाज चौराहे की तरफ से हमने उनका इस्तकबाल किया था। हम तहे दिल से उनका, पूरी टीम का इस्तकबाल करते हैं और ईश्वर और दुआ करते हैं कि आपको और आगे
उज्जैन पुलिस ने वाहन चुराने वाले शातिर कंजर चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 बाइक और चेचिस जब्त किए गए हैं। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने गिरोह के पकड़े जाने का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने वाहन चुराने वाले कंजर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इनके पास से चोरी की 20 बाइक और आधा दर्जन चेचिस जब्त किए गए हैं। यह गाड़ियां उन्होंने उज्जैन, इंदौर और देवास जिले के चुराई थी। एसपी ने बताया कि 3 बदमाशों के खिलाफ उज्जैन, इंदौर और देवास में कई प्रकरण दर्ज हैं। वहीं इनके 3 अन्य साथी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया है। 4 लोगों को हम लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। देवास के पीपलरवा थाने के इलियास खेड़ी गांव के रहने वाले। ये कई मामलों में हमारे यहाँ जो साइबर की टीम ने, क्राइम की टीम ने एनालिसिस किया था, उसमें इनका ट्रेसेस हमको पाए गए थे। दोनों एडिशनल एसपी साहब और पूरे शहर की टीम ने एक टीम गठित की और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दबिश भी दी है। कुछ लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों को चेकिंग में गिरफ्तार किया गया। इनसे करीब 20 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। 21, 22, 23, 24 अलग अलग सन में ये चोरियाँ हुई हैं। ये शौक पूरे करने के लिए बहुत कम कीमत में अपनी मोटरसाइकिलों को बेचते थे। कुछ चेसेस भी इनके पास से बरामद किए गए। इसका जो हो सकता है कि अन्य भी मोटरसाइकिलें जो चोरी की गई हैं, अभी उनको आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। एक खरीदार दिलीप गुर्जर, जिनके माध्यम से ये गाड़ियों को ठिकाने लगाते थे, उस खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया और अन्य मामलों में भी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। और भी आरोपी? हाँ, इसमें कई लोगों के नाम और क्लियर हुए हैं जो इनकी टीम का हिस्सा थे और अलग अलग समय पे देवास, इंदौर और उज्जैन में ये चोरियां करते थे। उनके नाम हम लोगों को क्लियर हुए, उनके लिए भी हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप गुर्जर के कुछ साथी हैं जिनके साथ ये बेचने का काम करते थे, उनके भी हमको नाम क्लियर हो, उनको भी हम गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इनके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। 3 आरोपियों में करीबन 2 दर्जन के आसपास चोरी के पुराने मामले दर्ज हैं देवास, इंदौर और उज्जैन में। दिलीप गुर्जर का भी अभी आपराधिक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। पूरी टीम ने क्योंकि बहुत मेहनत करी और इनमें सभी में FIR है, इसलिए पूरी टीम को 20,000 रुपये नाम भी दिया गया। कुल 4 आरोपी हैं, तो जो खरीदता था उसके अलावा 3 और हैं या फिर ये तीनों इसके साथ? नहीं, उसके अलावा भी अन्य आरोपी हैं। अभी तो 4 हमने मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उसके अलावा भी अन्य आरोपी हैं जिनके नाम, उनके अभी पूछताछ करेंगे हम। फ्लिपकार्ट के मामले में भी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।